नमस्कार दोस्तों। मैंने कहा नमस्कार दोस्तों। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मस्ती में दोस्तों। बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत इंतजार, और इस बहुत इंतजार के बाद अब समय आया है एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है हम लोगों के पास। जी हाँ, आज हम लोगों के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं साइमन डेविडसन सर। हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं साइमन डेविडसन सर। जी हाँ, साइमन डेविडसन, आपका स्वागत है सर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, साइमन सर हमारे भारत के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया ही नहीं, भारत के पहले मैनेजर हैं साइमन सर। सिर्फ पहले मैनेजर ही नहीं, पहले करोड़पति हैं फॉरएवर से बनने वाले साइमन सर। सिर्फ पहले करोड़पति ही नहीं, पहले ऐसे लीडर हैं जिनको देखकर पूरी इंडिया में ट्रेनिंग्स ली, इनसे सीखा, जाना, इन्हें अपने प्रेरणा माना। आज की तारीख में साइमन सर अपनी लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एवरीथिंग आज ये एंजॉय कर रहे हैं। डॉन कहा जाए तो डॉन ऑफ मुंबई है ना। हम लोग दोस्तों बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हम लोगों के सामने ये उपस्थित हैं। आज तक आप लोग मुझसे प्रश्न करते रहे हैं और मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहा हूं। आज तक हुआ क्या है, सवाल रहे आप लोगों के और जवाब रहे हैं सूर्या सिन्हा के। और आज बातें कुछ और होंगी। आज मैं सूर्य सिन्हा आप लोगों की तरफ से साइमन सर से सवाल करूंगा। मतलब सवाल होंगे सूर्य सिन्हा के और जवाब होंगे साइमन सर के। साइमन सर तैयार हैं क्या आप? आज में बात में जब आप फॉरएवर में हो, आप 24 आवर्स तैयार होते। देख लीजिए सर, आप आज की अदालत में पेश हुए हैं और आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भारी भरकम से प्रश्न, और उनके आपने आंसर देने हैं। मेरे को तो सॉरी, माय हिंदी इज नॉट सो गुड। हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो माफ कर देना, लेकिन मेरे को नेगेटिव क्वेश्चन तो मेरे को इतने प्यारे लगते हैं। मैं तो आज जितना नेगेटिव क्वेश्चन आएगा मेरा चेहरा और चमकेगा। अच्छा सर। मेरे को कभी कभी नेगेटिव क्वेश्चन में हंसी भी आती है कि ये सवाल करने वाले कुछ है कि नहीं तो मैं किसका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कोई सवाल जो आते हैं ना, वो मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मेरे को एजुकेशन नहीं हुआ, मैं वो मेरा अच्छा था। अच्छा सर, देखिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए यस सर, प्लीज और टफ क्वेश्चन पूछो सर। मेरे को लोगों ने भेजे हैं और ये सब मैंने इसके प्रिंट आउट निकाल लिए हैं और मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न है, नथिंग इज हैपनिंग, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट। कह रहा है सामने वाला शख्स, कुछ मैं काम बहुत समय से कर रहा हूं मगर मुझे कुछ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, और जब परिणाम नहीं मिल रहे हैं मेरा इंटरेस्ट इस बिजनेस के प्रति कम होता जा रहा है, मैं क्या करूं? देखो एक चीज बताता हूँ। आप जो भी काम करेंगे, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं स्कूल जाने का, तो मैं घर ही बैठूंगा। फिर आपको बाद में, स्कूल के बाद आपको शायद नौकरी मिल जाए, आप काम पे जाने वाले हो, तो आप काम में बोल सकते हैं मेरे को तो काम में इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे को घर बैठे बैठे पैसा आने चाहिए। फिर थर्ड आपका समझो शादी होने वाली है, तो आप शादी में ये बोलेंगे कि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं शादी करने का, ऐसे बच्चे आने चाहिए। तो आपको जो भी आप कर रहे हैं, पहले आपको उस चीज में इंटरेस्ट लाना ही है। लाना नहीं सकता वो नहीं चलेगा, लाना ही है। दो सेकंड ऑप्शन। ये मैं एक टाइम नासा में गया था। नासा इज इन ह्यूस्टन। उधर लिखा था इंग्लिश में, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, दिस इज द ओनली ऑप्शन। तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, पहले आप सोचो क्या बिजनेस करना है। फिर आप जब एक, जैसा बोलते हैं ना, हम लोग स्विमिंग पूल में जाना है, हमको स्विमिंग सीखना है, हमको ये बोल सकते हैं मेरे को स्विमिंग में इंटरेस्ट है, मैं स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन मैं पानी में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर बैठे बैठे स्विमिंग सीखूंगा। तो वो टाइप का लाइफ नहीं चलता है। आपको ये अलग दुनिया है, आपको हर चीज में चेंज करना है। देखो हर चीज में नया नया चीज, न्यू आइडियाज, न्यू। आप वो ओल्ड आइडियाज छोड़ो, आउटडेटेड हो गया। आपको कभी कभी न्यू फ्रेश, आपको ऐसा करना है कि जो धमाल हो जाए, और जो सब लोग सिखाते वो मत करो, उससे भी नया करो। क्योंकि क्या है, टीचर आपको कभी कभी एक चीज सिखाती है, लेकिन आपको एक स्टेप और आगे जाना है, आपको नया क्रिएटिव बनना है। और आज के तारीख में आज जो सब लफड़ा चल रहा है,
उसमें तो आपको क्रिएटिव होना ही है, और जो क्रिएटिव है वही सक्सेसफुल होगा। जैसा हमारे सूर्य सिन्हा साहब, वो भी सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो अलग चीज की है। तो आप अलग अलग आइडिया, अलग सेटअप, अलग ट्रेनिंग, कुछ भी अलग करो, सोचो मत ये आपका बिजनेस है और आप ही कर सकते हैं सर। तो आपको कभी कभी कुछ चीज सीखना है और सिखाना भी है। हमको हर चीज पसंद नहीं आता है। कोई बोलेगा आज मेरे को नौकरी नहीं जाना है, मेरे को घर बैठना है, तो क्या करेगा? पैसा कहाँ से आने वाला है? बिजनेस कहाँ से आएगा? इनकम कहाँ से आएगा? आपको एक चीज याद रखो, कोई भी चीज जैसा बोलते हैं ना, आपको हाथ में नहीं आने वाला, आपको अचीव करना है, और अचीव के लिए भगवान ने इतना अपॉर्चुनिटी दिया है, वो अपॉर्चुनिटी हमको लेना है। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। सामने वाले कहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कहता है इज इट एमवे और लाइक दैट, मतलब क्या एमवे है या उसकी ऐसी कोई कंपनी है, क्या ये भी ऐसा है? सर मेरे को ये क्वेश्चन में बहुत हंसी आती है, क्योंकि इसका बहुत दिखता है। अभी हम लोग एक गेम खेलते हैं सर, हम लोग एक गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं। आप मेरे को ये क्वेश्चन वापस पूछो आप। अच्छा चलो, मैंने एक काम करते, हम लोग गेम करते, मैंने सूर्या सिन्हा को फोन मारा, ट्रिंग ट्रिंग, अरे सूर्य सिंह मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस, एक बहुत अच्छा जबरदस्त बिजनेस है, आप ये बिजनेस आके करो। सूर्य सिन्हा अभी आप पूछो, इज इट लाइक एमवे? साइमन सर, इज इट लाइक एमवे और लाइक दैट? सर मेरा एक सवाल है, एमवे, आपने एमवे बोला राइट? अच्छा आपको एमवे पसंद है? नहीं, मैंने सुना है, ऐसा कुछ सुना है कि कुछ एमवे कुछ काम होता है, ऐसा कुछ होता है राइट। इसलिए तो आपको एमवे पसंद है कि नहीं है? नहीं, पसंद की बात नहीं सर, मैंने ये सुन रखा था इसलिए पूछा कि वैसे ही कुछ है क्या। अरे फैंटास्टिक, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उससे भी अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब यही सवाल का दूसरा भी जवाब होगा। कोई क्या बोलता है, यस आई लाइक एमवे, तो बोलना फैंटास्टिक, हमारी कंपनी उससे भी अच्छी है। तो कोई सवाल ये भी करेगा कि मेरे को एमवे पसंद नहीं है, फैंटास्टिक, हमारा बिजनेस उससे भी अच्छा है। दोनों जवाब सेम है, और एक्चुअली हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, फैक्ट है। नो एंट्रेंस फी, नो रिन्यूअल फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, नो ट्रेनिंग चार्जेस, नो प्रेजेंटेशन, 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या 50,000 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, और आपको एमएलएम नहीं करना है, मत करो, माल लेके बेचो, बनिया के जैसा पैसा कमाओ। तो प्रॉब्लम क्या है? तो एनी टाइम इट्स बेटर देन एमवे। अगर कोई बोला एमवे पसंद नहीं है, स्टिल वी आर बेटर, बिकॉज एमएलएम मत करो, माल लेके बेचो। तो हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम उस सिस्टम में आ जाएगा, once he comes in the business and he understands the power, ये जो बिजनेस है पावर का, फॉरएवर का है, वो तो धमाल कर सकता है फिर सर। अच्छा सर, ये बताइए, एक क्वेश्चन है, इस बिजनेस के बारे में अपने दोस्त से बात करी थी, उसने मुझसे कहा कि बहुत ही कठिन बिजनेस है, हर कोई यहाँ कामयाब नहीं होता है। सुनिए, मेरे को है ना, कभी कभी एक क्वेश्चन में मेरे को हंसी आती है, सॉरी मुझे माफ कर लेना। हाँ जी। अभी आप जो एडवाइस ले रहे कोई फ्रेंड से, अभी मेरे को एक सिंपल जवाब है सर, मेरे को एक जवाब दो। आपको अगर खाना सीखना है, आप सचिन तेंदुलकर के पास जाएंगे या संजीव कपूर के पास जाएंगे? सही बात, संजीव कपूर के पास। ठीक है। आपको अगर क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट, तो आप सचिन के पास जाएंगे या लता मंगेशकर के पास जाएंगे? सचिन के पास। अच्छा, आपको गाना सीखना है, गाना, तो अच्छा, आप किसके पास जाएंगे, सचिन तेंदुलकर, संजीव कपूर या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर। तो आपने जो एडवाइस किया, किससे लिया एडवाइस? सही बात। वो एमबीए वाले से एडवाइस लेंगे, जिसको नेटवर्किंग का हेड टू टेल नहीं मालूम, उनको लगता है चेन है, उनको लगता है चेन टूटेगा। अरे कैसा टूटेगा, कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो आप जब एडवाइस लेंगे, एडवाइस आपको समझो पैसा कमाने का है, तो विल यू गो टू अ बेगर, मतलब सॉरी मैं लैंग्वेज हिंदी में बोलूंगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आप एक भिखारी के पास जाएंगे या मल्टी करोड़पति के पास जाएंगे अगर आपको पैसा कमाना है? करोड़पति के पास जाएंगे, पैसा वही कमाना सिखा सकता है। तो इन लोग भिखारी पे जाके एडवाइस लेंगे तो उन लोग ऐसे ही बोलेंगे सर, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। ठीक है। तो आपको अगर टीचर बनना है मैथ्स का, तो आप मैथ्स टीचर के पास जाएंगे ना। आप वो जो क्या बोलते हैं कबड्डी सिखा रहा है, आप उसको जाके मैथ्स का एडवाइस नहीं लेंगे ना। राइट। तो आप जब एडवाइस लेंगे, टेक इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल हु इज इन दैट फील्ड। अगर मेरे को स्विमिंग सीखना है तो मैं स्विमिंग कोच के पास जाऊंगा, मैं संजीव कपूर को जाके बोलूंगा अरे तू खाना बना दे ना, मेरे को स्विमिंग सीख। तो प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ दिस पीपल जो एडवाइस लेते हैं, आई डोंट ब्लेम द पीपल हु गिव द एडवाइस, आई ब्लेम द पीपल हु आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आप एडवाइस ही रॉन्ग लोग से ले रहे हैं। आप एडवाइस लो जो ये फील्ड में है, फिर पूछो ना। देखो क्या होता है, और कभी भी कोई दूसरे फील्ड में होता है ना, वो क्या बोलेगा, सॉरी फॉर माय हिंदी, वो अपना कंपनी का लाल करेगा और दूसरे कंपनी का बुराई करेगा।
तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछने चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आप कोई भी क्वेश्चन है उनको एक ही क्वेश्चन पूछो, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, फिर कंपनी का क्या है। फिर मैं तो यही बोलता हूँ, मेरा कंपनी का ये है कि आपके पास, मेरे कंपनी 170 कंट्रीज में, आपकी कंपनी 170 कंट्रीज में है क्या? हमारा वर्ल्ड वाइड 170 कंट्रीज में हमारा खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट खुद का है, आपका है क्या? पूछो। फिर इसमें आपको किसकी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, आप खुद का एडवाइस लो। ये है सबसे पावरफुल है बॉस, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सबसे पावरफुल है। और इसमें अनलिमिटेड जीबी है, तो आप इसको अगर यूज करेंगे, खुद का आपको मालूम पड़ेगा कौन टोपी पहना रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आई कैन नॉट सेल एंड आई डोंट लाइक टू सेल, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मैं सेल करना पसंद नहीं करता हूँ, सेल मेरे को करना पसंद नहीं है, ये काम मैं कर नहीं सकता। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मैं एक चीज बता दूं, एवरीबडी इज सेल्स पर्सन, एवरीबडी। जो भी पैदा हुआ है, जो भी काम कर रहा है, जो भी नौकरी करता है, वो सेल्स है। अब एक छोटा बच्चे से हम लोग लेंगे, छोटा बच्चे को समझो चॉकलेट चाहिए या कुछ चाहिए, तो क्या करेगा? रोएगा, तो माँ क्या बोलेंगी, क्या चाहिए तेरे को? उसको मालूम है जब रोएगा तो उसको चॉकलेट मिलेगा, उसको जो चाहिए मिलेगा। तो उसने क्या किया? वहां मार्केटिंग किया। वो रोया तो आया ना मम्मी, तो जो चाहिए वो देते हम लोग। राइट। तो हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग ये बेचारे को ये चाहिए, तो हर टाइम वो रोएगा तो उसको कुछ मिलेगा। अभी लेट्स से आप शादी करने वाले या कुछ है, तो सॉरी हाँ, मेरा लैंग्वेज जरा गड़बड़ है, तो जरा माफ कर लेना। चलेगा ना सूरज जी? हाँ चलेगा सर, चलेगा। हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक्साइटेड मत होना। समझो एक लड़का जो है मुजरा में जाते हैं, मुजरा, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो मुजरा में जाते हैं, अभी उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी होने वाले, तो लड़की वाले लोग ने उनको उसको पूछा कि तू मुजरा बिजरा जाता है क्या, ये आइटम बीटम पर जाता है क्या? वो क्या बोले, नहीं नहीं बाबा, मैं तो एकदम सता सावत्रा हूँ, मैं तो ये सब करता नहीं हूँ, मैं एकदम शरीफ हूँ। तो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपने आप को। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, एक इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सही बात। आप वो आपका खुद का मार्केटिंग कर रहे हैं बॉस को, कि आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा बात करेंगे, तो बॉस आपको सिलेक्ट करेगा। राइट। तो मार्केटिंग हर आदमी करता है। एक जब शादी होती है, थोड़ी कोई लड़की बोल रही है, अरे मैं तो रोज दारू पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, चरस खाती हूँ, या वो जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यू थिंक दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट, वो शादी करने वाला उससे नहीं करेगा ना? क्यों? वो मार्केटिंग कर रही है। तो मार्केटिंग, अच्छा चलो, उसका अभी बच्चा हो गया, वो स्कूल में जा रही है, और स्कूल में उसको बच्चे का एडमिशन करना है। तो अगर एडमिशन करना है, उसने तो कोई मार्केटिंग कोर्स नहीं किया, वो क्या प्रिंसिपल बोलेंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, एकदम शरीफ है, कभी टीवी भी देखता नहीं, भले घर में आके जैसा घर पे आया टीवी देखता है, सॉन्ग्स देखता है, ये देखता है, मैं क्या क्या देखता है वो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां तो बोल रही नहीं, वो तो एकदम शरीफ हूँ, एकदम अच्छा है, एकदम ये तो कभी कुछ करता ही नहीं है। तो वो जो झूठ का मार्केटिंग कर रहे, हम लोग सच का मार्केटिंग कर रहे। तो अभी आप सोचो, आपको सच का मार्केटिंग करना है या झूठ का करना है? हमारा बिजनेस में अगर यू डोंट लाइक सेल्स, तो इट कम नेचुरल। आप अगर आपका खुद के बच्चे को बोलना है, यू आर अ गुड फादर, यू हैव टू मार्केट। आपको कोई आपके सोसाइटी में आपको सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना है, कुछ बनना है, तो यू हैव टू मार्केट। सच चीज चलती है और सच में ही करो, झूठ मार्केटिंग मत करो। जैसे बहुत जन मेरी टीम में है, मैं बोला डोंट क्लेम एनी फॉल्स इनकम, जो आपका इनकम है वही बता नहीं। बोला मैं जॉइन किया, ये मेरा इनकम है, हाँ, लेकिन माय अपलाइन मिस्टर सो एंड सो, दिस इज इनकम, ही इज जॉइंड इन सो मेनी इयर्स। तो मार्केटिंग सब कर सकते हैं, और सब मार्केटिंग वाले। आप देखो कोई भी इंटरव्यू टुडे फेसबुक में, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को ना कभी कभी हंसी आती है। आप फेसबुक में देखो, कोई लड़का लड़की सेल्फी निकालते हैं, सब सेल्फी निकालते कि नहीं? हाँ, अगर अगर 100 सेल्फी निकालेंगे, उसमें से एक ही फोटो डालेंगे फेसबुक, उसमें सिलेक्ट करेंगे कौन सा अच्छा है। अच्छा। तो वो भी मार्केटिंग है, वो भी मार्केटिंग होना। क्यों इतना? अभी उन लोग बोलेंगे मेरे को फेस में फोटो नहीं निकालना है, मेरा फोटो ही नहीं निकालने का है, तो आई थिंक इन लोग बाबा बनने चाहिए, तो शायद कम है। तो ये मार्केटिंग, और वो भी क्या मार्केटिंग कर रहे, झूठ बोल रहे कि सच बोल? हमारे कंपनी में हम सच मार्केटिंग करते, बाकी कंपनी में मैं बात ही नहीं करूंगा। इतना झोल, इतना अभी आपको मालूम है क्या होता है, तो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं उसके बारे में। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो बिजनेस है सबसे पावरफुल है, और इसमें हम लोग कंपनी सिखाती है आपको झूठ मत बोलो।
राइट राइट। बाकी कंपनी में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इतना झोल होता है, जो होलसेल में झोल होता है, और वहां तो झोल करते हैं और बोलते देखो मैंने झोल किया, वो तारीफ करते हैं, हमको शर्म आता है अगर इसने झोल किया। बहुत बढ़िया। Next question is, sir, I am doing my own business and busy in it. I can buy your products just because you are insisting me, but I will never join network marketing business. I am a businessman. मतलब बिजनेसमैन हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, मगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या कहा जाए ऐसे इंसान को, क्या कहें? ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो एक अच्छा। मेरा फ्रेंड बोलता है मैं भी ये नहीं करूंगा उन्हें। देखो, कभी भी आपको उनका भी रिस्पेक्ट करना है। हाँ। अगर किसने बोला मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ, जबरदस्ती आप फोर्स नहीं करने का उनको, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कभी भी आप फोर्स करेंगे ना, आपका जो रिलेशन है वो खराब होगा। बिल्कुल। तो आप रिलेशन को कभी भी मेंटेन करना है, भले वो आपका बिजनेस नहीं ज्वाइन कर, आपका प्रोडक्ट ले रहा है ना, तो वेरी गुड, तो प्रोडक्ट लेने दो, आपका एक कस्टमर हो गया। ऐसे आप समझो 100 जन है, 100 में से आपको 50 कस्टमर मिल गए और 80 कस्टमर मिल गए, तो क्या खराब है आपका बिजनेस का? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें। तो उनको मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं जरा मेरा सीक्रेट बताने वाला हूँ, मैं उनको फोर्स नहीं करता, बोला ओके यूज माय प्रोडक्ट्स, बट बीच बीच में हड्डी डालते रहता हूँ। हड्डी का मतलब टॉमी टॉमी, आप समझ गए, मैं हड्डी डालते रहता हूँ। हड्डी ये डालता हूँ कि अभी मैं यूएस जा रहा हूँ 10 डेज, हवाई, नासा, पर्ल हार्बर एंड सब फ्री, जाने का, आने का, खाने का, उसके ऊपर $1000 पॉकेट मनी फ्री फ्री। तो वो हड्डी डाला, फिर वो अभी हड्डी डाला। और अभी इस टाइम में हड्डी डालने की जरूरत है, उनकी क्या हालत खराब है, मैं उनका बुरा नहीं चाहता हूँ, गॉड ब्लेस देम। तो आपको ये करना है, उनसे दोस्ती रखना है। और बेस्ट पार्ट, अपन इंडिया में एवरीडे नया फेस्टिवल, कभी वैलेंटाइन, कभी ये पूजा, कभी ये, इतने फेस्टिवल है उसमें, हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी ये, हैप्पी डे, उनके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करना है। और कभी एक 6 महीने के अंदर एक मैसेज बोलना, सर प्लीज कंसिडर आवर बिजनेस, इट्स फैंटास्टिक, वी आर गिविंग वेरी ऑफर, यू कैन डू इट पार्ट टाइम। अगर आप नहीं कर सकते, आप आपका वाइफ को करने दो, आपका सिस्टर, कजन, बिजन, नेबर बीबर जो भी है, फैंटास्टिक। तो आपको उनसे कभी झगड़ा नहीं करना है। फर्स्ट रूल नंबर 1, बहुत जन है ना ईगोस्टिक हो जाते हैं, ये मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया मैं देख लूंगा, नहीं। जो भी आपके पास एक कस्टमर है, वो आपके लिए, जैसा मेरे घर पे जो भी आता है, अगर मेरा बिजनेस का भी बुराई किया ना, मैं उसको बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि इतना मेहनत करके मेरे घर पे आया है, और मेरे घर पे आया है तो ही इज लाइक अ गॉड, भगवान जैसा है, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करूंगा। और उनसे आप कभी भी ईगोइस्टिक मत बनना, उनसे दोस्ती करो, भले वो बिजनेस नहीं करे, उनसे दोस्ती रखो। कभी कुछ आ जाएगा मालूम नहीं, अभी देखो कोरोना के टाइम सबके वांदे हैं, ज्वेलर जो दागिना बनाते वो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, कोई ट्रैवल एजेंट है वो दूसरा और कुछ बेच रहा है, तो ये सब हो रहा है ना। तो उसके मतलब आपको हर चीज से रिलेशन रखना है, भले वो नहीं आए, नो प्रॉब्लम, वंस इन अ वे से हेलो, हाउ आर यू, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड सर। इसी से रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन है सर मेरे पास। देखा, इन दिस टफ टाइम व्हाई दिस एफएलपी बिजनेस इज बेटर देन अदर बिजनेस, अदर वर्क्स? सॉरी मेरे को तो हंसी आ रही है। इन दिस टफ टाइम्स कौन सा बिजनेस चल रहा है, वो तो बताओ। एक मिनट। ट्रैवल एजेंसीज फट, होटल्स फट, रेस्टोरेंट्स फट, ज्वेलर्स फट, बट मतलब फ्लैट, कुछ बिजनेस नहीं, जीरो है। आज कौन सा बिजनेस चल रहा है? होटल्स, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स, जो इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ रुपए का, तो कौन सा बिजनेस चल रहा है? लेकिन फॉरएवर इस टफ टाइम में 140 करोड़ बांटा है। अभी मैं एक चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को हंसी भी आती है और जोक भी हो जाता है। मेरे को एक चीज बताओ, ये 2020 में कौन सी कंपनी आपको दिवाली बोनस देने वाला है? एक कंपनी का नाम बताओ, एक ही नाम है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ही कंपनी आपको चेयरमैन बोनस देंगी, प्रॉफिट शेयर देंगी, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ वो है दिवाली बोनस। एक कंपनी दिखा दो। अच्छा चलो एमएलएम छोड़ो, मैं टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड, केएफसी, उनसे हम लोग बताते। अभी इतना जन ने स्टाफ निकाला, ऑस्ट्रेलियन एयरवेज ने निकाला, हम लोग ने अभी ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक किया, वो पैसा लेने को उन लोग को हैरेस करे हम लोग।
और वो लोग तो डिसेंट बिजनेस है, MLM झोल है, उन लोग तो भगवान वाली कंपनी है। एयर इंडिया पैसा नहीं दे रही है, मेरे पास ईमेल से मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो जब आप कोई बिजनेस करेंगे, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? आप बोलते टफ टाइम, ये टफ टाइम में उल्टा पीपल शुड ज्वाइन। अभी ये टफ टाइम में जो दूसरे लोग ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, अभी सोचो एक आदमी जो ड्राई फ्रूट बोल रहा है, वो क्या बोलता है, हमारा वर्ल्ड का बेस्ट ड्राई फ्रूट, दूसरा भी बोलते बेस्ट है, तो खराब कौन सा बोल रहा है? कोई आके थोड़ी बोलेगा अरे मेरे से ड्राई फ्रूट लेके जा, मैं तेरे को वर्ल्ड का सबसे खराब ड्राई फ्रूट देने वाला। तो मेरे को ये बताओ कौन सी कंपनी चल रही है? एयरलाइंस फट है, एजेंसीज फट है, एवरी बिजनेस इज डाउन। अभी एक मैन्युफैक्चरर है जो मेरा दोस्त है, वो बोलता है चलो मैं फैक्ट्री चालू करूंगा, लेकिन कस्टमर किधर है? तो आपको कस्टमर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर एवर अब नो एंट्रेंस फी, नो रिन्यूअल फी, नो रेजिडेंट फी, नो ट्रेनिंग। मैं तो बोलता हूँ अगर पैसा नहीं आ जाओ, करो हमारे साथ बिजनेस, हम तो आपको देते ही अपॉर्चुनिटी। और ये इंडिया में नहीं, 160 कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्रीज में। मैं अगर किसी को दुबई में यहाँ से साइन करूँ ऐप के थ्रू, आई कैन डू बिजनेस देयर। सर ठीक। तो ये टफ टाइम में उल्टा अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ टफ टाइम में हमारा बिजनेस और बढ़ने चाहिए। इनिशियली थोड़ा 2-3 महीने में हमारा सेल कम हुआ था, बट हमारा तो कम हुआ था, दूसरे तो कंपनी थे ही नहीं, सेल ही नहीं था। आप देखो एक रेस्टोरेंट, होटल बोलो आप, अच्छा चलो जिम जिम जिम, हेल्थ क्लब एक बताओ, जो हेल्थ क्लब चल रहा है और जो इंस्ट्रक्टर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा डीजे क्या कर रहे हैं? डीजे जो म्यूजिक प्ले करता है ना, उसका क्या है इनकम? सो उनका तो जीरो हो गया। आजकल उनको ऑनलाइन आते हैं, डीजे प्ले करते हैं, लेकिन उसमें भी उसको पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा भी यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। सही बात है। तो ये तो अच्छा है। टफ अभी ये कोरोना है, कल कोई मोनिका आएंगी, ये बंद नहीं होने वाला है। कोई नया कुछ ना कुछ आते रहेगा यार। ये मत सोचो कि कल कोरोना बंद हो जाएगा, ये अपने पास रहने वाला है एटलीस्ट 1 ईयर। मेरे हिसाब से, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज के टॉपिक पे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना जल्दी नहीं जाएगा, दिसंबर तक ये जाने वाला है। तो क्या दिसंबर तक आप क्या करने वाले बोलो? दिसंबर तक बिजनेस चालू नहीं कुछ होने वाला है, जिम चालू नहीं होने वाला है, स्विमिंग पूल चालू नहीं होने वाले, मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, लेकिन नहीं, तब तक आप पैसा कहाँ से कमाएंगे? बस ये करते रहेंगे। आगे सोचो ना, आप एक नया दिमाग है, भगवान ने ये दिमाग दिया, उसको चमत्कार करो और नया नया आइडिया निकालो, नया वेज, नया ब्रांड, नया। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं हम स्मार्ट है, एजुकेशन से स्मार्ट नहीं होता है, इससे स्मार्ट होता है। और इसको डबल एक्टिवेट करो, और एक नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो तीसरा आइडिया। एंड आई लव सूर्या सिन्हा बिकॉज ही कम्स आउट विद डिफरेंट आइडियाज। तो कभी कभी मैं उनसे भी सीखता हूँ। सो एंड दिस इज जब मैं स्कूल में था, मैं एकदम जीरो था। जीरो मतलब मेरा डिग्री है, MSc है, मैट्रिक अपियर्ड कॉपीड एंड फेल्ड। तो मेरे को तो स्टडीज पसंद ही नहीं था। मैं सोचता कभी बड़ा होगा तो कुछ करोगे, क्या है सब ये करो, क्योंकि जो हम वहां सीखते हैं कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं जब इधर बिजनेस में ज्वाइन किया, मैं ये खुश था कि भाई इसको आपको डिग्री की जरूरत नहीं। अभी जो MBA DMBA डिग्री लेके बैठे हैं, उनकी क्या हालत खराब है। दुबई में मैं आपको अभी बता, अभी मेरे को व्हाट्सएप भी आया, 80% मार्केट डाउन, शॉप्स। अभी आज फ्यूचर में बड़े ऑफिसेस होंगे नहीं, मालूम है क्यों? सबको बोलने वाला है वर्क फ्रॉम होम, और हम लोग वर्क फ्रॉम होम पहले से बोल रहे हैं। इन लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी वेलकम इट। और हम लोग पहले से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग अभी सब नेटफ्लिक्स ने अपना स्टाफ को बोला है वर्क फ्रॉम होम, बैंक्स स्टाफ को बोला है वर्क फ्रॉम होम, ओनली 10-20% ऑफ द बैंक स्टाफ इज वर्किंग। तो उनको सबको वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम में एडवांटेज क्या है? इतना बड़ा ऑफिस लेने की क्या जरूरत है? आप सोचो, सबका ट्रांसपोर्टेशन, आना खाना पीना, कैंटीन, ये वो, AC, ये कितना बढ़ेगा। यहाँ आपको क्या हो रहा है? और हमारी कंपनी चमक रही। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा सेल बढ़ गया, लेकिन हमारा अच्छा बाय द वे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? सही इन लोग ने करोड़ का पैसा डाला है। आप सोचो, एक एयरलाइंस करोड़ का पैसा डाला है। अभी आज मेरे को मैसेज आया, एलाल इजरायली एयरलाइंस स्टॉप सर्विस, both airlines, Emirates Airways, 50% staff they've removed। सबको बोला है तुम्हारा 50% पैसा हम लोग देंगे, जो आने के बाद 50% देंगे, वो भी 50% अगर करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आजकल पिंक स्लिप कचरे जैसा मिल रहा है। पिंक स्लिप का मतलब है टर्मिनेटिंग फ्रॉम द जॉब विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं दिया, आपको ऐसे ही निकाल दिया नौकरी से। फॉरएवर जितने उन लोग निकालते हैं, हम लोग बोलो आ जाओ। जो दूसरी कंपनी
निकालता है, अभी कैसा निकालता है आपको मालूम है, लात मार के निकालता है। हम लोग अभी भी प्यार से सबको ले रहे हैं, आ जाओ, कम कम जॉइन अस, पार्ट टाइम आओ, फुल टाइम आओ, कैसा भी आओ, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम एवरीबडी। हर रिलीजन, हर कास्ट को हम लोग बुलाते हैं। अभी उन लोग का मेरे को मालूम नहीं, सर आपको तो मालूम है इन लोग बाकी कंपनी में क्या इतना बड़ा झोल होता है। अच्छा, और एक मैं चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें व्हाट टॉपिक है, आप मेरे को बताओ सर, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी आप जो ये चैलेंजिंग टाइम में है, कौन सी कंपनी चल रही बोलो, चलो आप मेरे को बताओ, मैंने तो बोला है मेरे तरफ से, आप मेरे को बताओ कौन सी कंपनी चल रही है, आपने बताया तो मैं बताऊंगा। हाँ, एक नहीं, एक दो कंपनी चल रही है, मैं बताता हूँ। वन इज डॉक्टर्स चल रहे हैं, इससे अच्छा नोट फाड़ने का बिजनेस कम मिलेगा, नोट फाड़ने का, नोट कमाने का नहीं। दूसरा हॉस्पिटल्स, अभी बीच में बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में एक आदमी को किट, उन लोग कोरोना का किट देने के लिए 80,000 का बिल दिया, मेरे पास वो व्हाट्सएप में भी है, मैं वो सेव करके रखा हूँ। एक दूसरा आदमी को 14 लाख रुपीस, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 14 लाख रुपीस। अभी कोरोना में क्या तुम स्टेन डालने वाला है, कुछ पार्ट डालने वाला है, कुछ नहीं। तो 14 लाख का बिल कैसा हुआ? तो ये होलसेल में मतलब इन लोग चीटिंग करके पैसा कमाते। फॉरएवर ने अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया नहीं, जो पहले का रेट था और अभी का रेट सेम है। अभी कोरोना में आप जाके बाहर कोई हैंड सैनिटाइजर को प्रोडक्ट लो तो हर चीज का रेट उन लोगों ने डबल कर दिया है, और क्या बोलते हैं, स्टॉक नहीं है। फिर स्टॉक नहीं तो माल कैसे क्वांटिटी में बेच रहे, फिर बाद में बोलते हैं ये पार्ट नहीं, हाँ 5% बढ़ गया होगा, 2% बढ़ गया होगा, 3% बढ़ गया, लेकिन उनका एमआरपी उन लोगों ने कितना डबल कर दिया। तो ये सबसे पावर है फॉरएवर में बस। और फॉरएवर जैसे कोई कंपनी लाइफ में मैं तो चैलेंज करता हूँ, और मेरे को ये लुंगी पुंगी कंपनी से चैलेंज नहीं करना है, मेरे को टाटा बिरला अंबानी से कंपेयर करूंगा, जो फॉरएवर देती कोई दूसरी कंपनी सपने में नहीं दे सकती, सच में छोड़ो। सर ये एक क्वेश्चन है। हाँ सर। I like your products, I like your aloe vera, so I will have that, but sorry, not for marketing with your ये product. पहले वाला ये क्वेश्चन आया था ना कि आई विल यूज योर प्रोडक्ट्स बट आई विल नॉट यूज, ये क्वेश्चन आपने पूछा था पहले हाँ। कि आपका मैं बिजनेस नहीं करूंगा लेकिन आपके प्रोडक्ट लूंगा। हाँ। तो नो प्रॉब्लम। देखो इंडिया का पॉपुलेशन क्या, नियरली 140 क्रोर्स, तो उसमें से अगर 5% 10% आपके कस्टमर बनेंगे, चांदी हो जाएंगे भाई आपकी, उनको कस्टमर बनाओ, लेकिन उनको याद रखना, कीप देम एज फ्रेंड्स। वो कभी आके कभी, देखो कल किसका टाइम खराब है किसको मालूम नहीं, अभी किसको मालूम नहीं कोरोना आने वाला था, किसको मालूम नहीं इतना जितने शॉप उनका ऐसा हालत होने वाला है। बिल्डर्स लोग, अभी आपका फ्लैट का रेट पूरा डाउन होने वाला है, जो भाड़े पे आप फ्लैट देते हैं उसका भी रेट कम होने वाला है, तो और कम बहुत जबरदस्त होने वाला है। उनका लाइफस्टाइल क्या आएगा, उनका इनकम कहाँ से आएगा? सो लेट देम यूज द प्रोडक्ट। देखो जो हम लोग प्रोडक्ट बताते, हम लोग बनाते, हर प्रोडक्ट का 300 टेस्ट होता है, 300 क्लिनिकल टेस्ट 300, फिर हम प्रोडक्ट बेचते हैं। और प्रोडक्ट हमारा बेचने के पहले सेम प्रोडक्ट्स आर ट्राइड इन द मैनेजिंग कमेटी, जो फॉरएवर का मैनेजिंग कमेटी है उन पे वो ट्राई होता है, उनके ट्राई होने के बाद फिर हमके पास आते हैं। तो प्रोडक्ट तो जबरदस्त है। और देखो क्या होता है, हर आदमी है ना, हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी विराट कोहली नहीं बन सकता, हर आदमी लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर सिंगर नहीं बन सकती, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। और हमारा फॉरएवर में जो लोएस्ट आदमी, समझो आज जो कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है या बिजनेस पार्टनर है या सुपरवाइजर है, वो मेरे को और आपको भी बीट कर सकता है, ये तो बेस्ट पार्ट है। दूसरी कौन सी कंपनी में आपको चांस मिलेगा? आप सोचो, मैं ज्वाइन किया एज एनीबॉडी जॉइन्स टुडे एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेरा एक ही सवाल है, कैन ही बीट मी, कैन ही बीट यू, यस और नो? सही कह रहे हैं सर। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो ये ऐसी चमत्कार, आप सोचो आप टाटा बिरला अंबानी में ज्वाइन करेंगे, आप तो रिटायर भी हो जाएंगे और कुछ भी आप समझिए। तो मेरे को सर बहुत बढ़िया सर। एक बहुत एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा खुश। your products are selling in other portals like Flipkart, Amazon, etc. What would you say regarding this? आपके प्रोडक्ट्स जो हैं Amazon और Flipkart में बिक रहे हैं। ये मेरे को रोज ये क्वेश्चन रोज आते रहते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, सर आपके घर पे एलईडी टीवी है, एलसीडी टीवी है ना? है। अच्छा, नाउ यू दुकान में मिलती है? हाँ।
अमेजोन में भी मिलती है, हाँ राइट, दोनों जगह पे मिलती है ना, अमेजोन में भी मिलती है, दुकान में भी मिलती है। आप कहाँ से खरीदते हैं? दुकान पे आते हैं। दुकान पे क्यों? गारंटी वारंटी सब मालूम है, जेन्यून है। अभी अमेजोन से मैं किसी कंपनी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या मिल रहा है उसका रिसीट नहीं है, बिल नहीं है, फिर हम लोग बोलते हैं लीगल बिजनेस और आप कर रहे हैं झोल वाला बिजनेस। तो ये जो डालने वाले कौन है? ये डालने वाले जो है वो है सबसे बड़े हिंदी यूज करूंगा, चोर है। उनको खुद को क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते तो माल उठा के बेचो, ये करो वो करो। तो हर प्रोडक्ट देखो, अभी टीवी का मैं एग्जांपल दिया, आप एक स्पीकर लो, एक मोबाइल लो, हर प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन पे। तो मेरा एक सवाल है उनको, डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स। मैंने डुप्लीकेट तो बहुत है, लेकिन मेरा एक सैमसंग के फोन किए थे मैंने, वो डुप्लीकेट्स मिले मुझे, डुप्लीकेट नॉट मिले। जस्ट डुप्लीकेट, उसका कोड निकाल देते हैं, उनका अंदर मिक्सिंग करते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होता है उसको। आप उनको बोलो कि मेरे को कोड कैसा चाहिए, कोड किधर है इसका? कोड ही नहीं है, तो कुछ बिल ही नहीं है। तो आप सोचो ऐसा जब, अच्छा कल क्या होगा देखो, 3 चीजें जब आप खरीदते हैं ना, उसमें कंजूसगिरी मत करो। एक जो आप पीने वाले हो, और एक जो चेहरे पे लगाने वाले हो, और एक बाल पे लगाने वाले हो, उसमें आप कंजूसगिरी मत करो, क्योंकि ये आपका पूरा हेल्थ का सवाल है। क्योंकि हमको जो, अगर मैं आपको ग्लास दूंगा जगह पानी भरो तो पानी नल के अंदर फ्री है, तो हम लोग एक्वाफिना क्यों खरीद? फिर हम लोग जो क्रीम है और ये है वो बाल के लिए लगाते हैं। इस 3 में आपको कभी भी कंजूसगिरी करना ही नहीं है। आप एक चीज याद रखो, ये 3 चीज में यू वांट द बेस्ट। हम हर चीज में क्वालिटी चाहिए, ये 3 में। हाँ, अगर आपको घर के अंदर मोज़ेक टाइल या सादा टाइल और आपके पास ने इटालियन टाइल नहीं लगा है, चलेगा, क्या फर्क गिरता है? इटालियन टाइल भी नहीं हुआ तो भी चलेगा। तुम्हारा हेल्थ तो ऐसे के कि तुम इटालियन लेंगे तुमको और चमकने वाला हो, जैसा मैं चमक रहा हूँ। मैं इसलिए चमक रहा हूँ, फॉरएवर यूज करता हूँ इन्फिनाइट। आई एम यूजिंग इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में कभी यूज नहीं करता था, मेरे डॉक्टर ने फोर्स किया, चल चल तू चालू कर यूज करना। हम लोग क्या, लड़की लोग को क्रीम व्रीम लगाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी चालू कर दिया। तो यू ऑलवेज लर्न, और सीखना है ना, हर से सीखो, अमीर से सीखो, गरीब से सीखो, आप हर एंगल सबसे सीखना है, जितना नॉलेज लेना है। कोई मेरे को एक दिन मेरा डाउनलाइन ने पूछा विच स्पीकर शुड आई अटेंड, आई सेड अटेंड ऑल स्पीकर्स। क्योंकि कभी एक जो नया आदमी है ना, ऐसे एक पॉइंट बोला जो आपको अच्छा हिट होगा, जो एक्सपर्ट है वो शायद नहीं बोल सकते। तो हर स्पीकर को आप अटेंड करो, हर स्पीकर का ट्रेनिंग लो, हर स्पीकर नॉलेज लो, और जितना आप ग्रैस्प करते, क्योंकि ये अनलिमिटेड जीबी है, इसमें वायरस कौन डालने वाला है? हम ही डालेंगे, तो वायरस ही मत डालो। और वायरस वाले को मैं मेरे ग्रुप में मैं नेगेटिव फ्रेंड्स को है ना लंबा रख, मैं झगड़ा नहीं करता हूँ किसी से, मैं उनको तो ना लंबा रखता हूँ। जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो है, सब पॉजिटिव रखो, और उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो जो ये अमेजोन, बिमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वो, उनका तो देखो। और सेकंड क्या है, वी हैव टू मेंटेन द लॉ ऑफ द कंट्री। तो अगर समझो अमेजोन में कुछ प्रोडक्ट में क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, घोड़ा घोड़ा मतलब बंदूक, बंदूक गोली लेके जाऊंगा, ठम 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 शूट करोगे क्या? जो कंपनी है वो अपने लॉ से काम करती है, वी हैव टू डू एवरीथिंग विद द लॉ। तो अगर कोई गलत कर रहा है, अच्छा उनको जो अमेजोन में बैठ रहे, हाँ, उनको क्या मिला है? चेयरमैन बोनस मिला, इंटरनेशनल ट्रिप मिला, ईगल मैनेजर मिला, प्रॉफिट शेयर मिला, कार प्लान मिला। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस लीगल करो। कि क्या होता है, मोस्टली पब्लिक को झोल करके पैसा कमाने के, तो उनको झोल रहे फिर भगवान। जो प्रॉब्लम क्या है, सब झोल करेंगे और घर में आके भगवान का फोटो, नमस्ते नमस्ते भगवान, हाँ भगवान भगवान। लेकिन जब बाहर इतना झोल किया और वहां आके बोलते भगवान, तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट। एक क्वेश्चन है, एक शख्स लिख रहा है, जब मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ, अपने दोस्त के पास कहता हूँ इस बिजनेस के बारे में, हमेशा वो कहता है बॉस इज देयर, आई एम इन अ मीटिंग, वी विल टॉक लेटर। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, कभी कभी है ना, कभी कभी ये जेन्यून होता है, समटाइम दे आर बिजी। आई एम नॉट सेइंग दैट हर आदमी झूठ बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ। तो हम आप मैं ऐसे लोग को या तो 2-3 टाइम व्हाट्सएप करता हूँ कि व्हेन कैन वी मीट, आर यू कंफर्टेबल दिस टाइम, आर यू कंफर्टेबल दिस टाइम। तो आई थिंक वंस वी शुड गिव देम अ ग्रेस। और अगर 3-4 टाइम उसने वो टोटल अवॉइड कर रहा है तो उसको रिप्लाई करो। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा मैं जो कर रहा हूँ, सुरेश सिन्हा, मैं बहुत सीक्रेट देना हूँ आपको, कुछ पार्टी वार्टी देना पड़ेगा। मेरे पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट का ग्रुप है। मैं कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रखता हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप रखता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट में मैं सबको वंस इन अ मंथ एक मैसेज भेजता हूँ कि हाय, आई एम सेंडिंग यू मोटिवेशन वीडियोस, दिस एंड बिजनेस ऑफर्स।
इफ यू डोंट लाइक इट प्लीज टेल मी, आई विल रिमूव योर नेम। आपका नाम मैं निकाल देता हूँ लिस्ट में से, कोई बात नहीं। आपको जो आपको व्हाट्सएप करना है, ग्रुप को करना है, अगर वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसका ये नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग को क्यों रखना है? तो एक कचरा को निकाल दो। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा बेस्ट गुड न्यूज, जो इंडिया का सबसे बेस्ट गुड न्यूज क्या है मालूम है? सबसे पावरफुल वो है पॉपुलेशन। सबसे पावरफुल है हमारा इंडिया का इस पॉपुलेशन। और बॉम्बे में आप ट्रेन में जाएंगे ना, मैं तो अभी जाता नहीं हूँ बट मैं बोल रहा हूँ, तो आपको बॉडी मसाज भी फ्री हो जाएगा। पैसा देना नहीं पड़ता वहां पर, सवाल ही नहीं उठता। बॉडी मसाज भी फ्री, बट कभी कभी हेलो तो सूर्या जा कैसा तो मैं ये बोल रहा आपको कि अच्छा, इसका मतलब क्या है? पीपल, आप सोचो, आप जब जा रहे इतना पब्लिक, और अभी कभी आप ट्रेन में किधर जाओ, आप देखो आदमी लोग खुश है क्या? अभी तो सबकी तो अभी तो किसी से बात भी नहीं करेंगे, सब झगड़े करने को आते, क्योंकि आप सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो आपको इस जो आप किसको मिले, सबको विजिटिंग कार्ड दो। हाय सर, इन दिस कोरोना टाइम आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस व्हिच आई वुड लाइक यू टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड इट्स फैंटास्टिक, यू कैन कम एंड हैव अ लुक। आके देखो, पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, हियर इज माय कार्ड। शायद वो बात करेगा, शायद वो बोलेगा नहीं मैं बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी। जो आदमी बिजी बोलता है ना, कभी कभी हजाम की दुकान में बैठा रहता है, बोलता है बिजी। अभी मैं मॉडल लोग का ट्रेनिंग करता हूँ, तो कभी मैं उनको फोन करता हूँ, सर आई एम वेरी बिजी, आई एम शूटिंग। मालूम पड़ा क्या, 2 साल से एक भी उसका पोस्ट नहीं देखा, ना कभी उसका एड देखा है, ना केवल टीवी में देखा है। तो आपको एक बिजनेस करना है गाइस, इसमें आपको एक ने नहीं बोला चलेगा। जैसा आप शादी करने वाले हो, एक लड़की ने नहीं बोला, दूसरा लड़की ने नहीं बोला, अच्छा अभी इसके बाद मैं शादी करने वाला ही नहीं हूँ क्योंकि 2 लड़की ने मेरे को नहीं बोला है, अभी मैं घर में बैठने वाला हूँ ब्रह्मचारी। तो आप नेक्स्ट करते हैं। देखो, आप भी हर चीज में आपको एडवेंचरस होना है, अलग आइडियाज, अलग वेज। आप जब सुबह उठते ना, आज मैं कुछ अलग करूंगा, जैसा उठे, अरे आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, आज मैं कुछ अच्छा आइडिया करने वाला हूँ, एक नया आइडिया निकालूंगा, एक एड में नया बोलूंगा, इनवाइट में नया करूंगा। हाँ, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर स्पॉन्सर, आपका जो अपलाइन है उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्रिएटिव बनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। आपको ये पूरे वर्ल्ड अनलिमिटेड है, आपको अनलिमिटेड पीपल। आप सोचो, आजकल फॉरएवर का नाम बहुत जन ने सुना भी नहीं है, वो सब आपके टारगेट, और जो सुना है बहुत जन बोले यस इट्स अ गुड कंपनी। अगर हमारा प्रोडक्ट इतना बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है मेरे को बताओ। अगर सब कंपनी में, सब वर्ल्ड की जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को हीरो समझते वो कंपनी, अगर उनका इतना माल बिक रहा है, मेरा सवाल है हमारा ही क्यों बिकता है? क्योंकि इतना डिमांड है, इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इतना वैल्यू है। फॉरएवर में आ जाओ तो आप चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच साइमन सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन रियली वाकई बहुत अच्छा रहा, मगर माफ कीजिएगा हम अपने इस एपिसोड को और ज्यादा लंबा नहीं खींच पा रहे हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका यही एपिसोड एक एपिसोड में समाप्त ना हो, इस एपिसोड को हम कंटिन्यूटी में रखें। आज हम इसे एपिसोड नंबर 1 के हिसाब से समाप्त करेंगे, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट रखेंगे, एपिसोड नंबर 2 आपके साथ ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको साइमन सर से कोई और प्रश्न पूछने हैं तो आप हमें लिख भेजें, हम वो प्रश्न साइमन सर से पूछेंगे अगले एपिसोड में, और एपिसोड का नंबर होगा 2, 3, 4। हम इस एपिसोड को कंटिन्यूअस रखेंगे साइमन सर के साथ। आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगले 1-2 हफ्ते बाद हम इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आप साइमन सर के जवाबों को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम को, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स विद सूर्या सिन्हा। जी हाँ, आज यहीं पर हम विराम लेते हैं और आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार।